स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी यानी गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के सटे हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में गुरुवार से ही बारिश हो रही है। इससे कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे ट्रैफिक पे असर पड़ा। गुरुग्राम के प्रशासन ने निजी संस्थानों से वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की। गुरुग्राम में अगले 2 दिन तक भारी बारिश, गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इधर नोएडा प्रशासन ने भी बारिश के चलते स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। पश्चिम यूपी के कई जिलों में भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली में भारी बारिश के चलते भारत मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसी के चलते हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो दिल्ली से सटे नोएडा, गुरुग्राम, आगरा, अलीगढ़ और फिरोजाबाद की हैं, जहां पर कई जगह जल भराव देखा जा रहा है और लगातार बारिश हो रही है। अभी फिलहाल दिल्ली, हरियाणा और नोएडा में येलो अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि लगातार बारिश होने की संभावना है। गुरुवार से ही लगातार बारिश हो रही है और आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन भी यही अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश होती रहेगी। हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से सटे गुरुग्राम, नोएडा, अलीगढ़, आगरा और फिरोजाबाद की तस्वीरें, जहां पर पानी का जमाव इतना है कि लोगों को आवाजाही में काफी तकलीफें हो रही हैं। कई लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। कल गुरुग्राम में 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा और लोग घंटों रोड पे ही रहे। इस तरह की दिक्कतों का सामना करीब करीब हर जगह किया जा रहा है जहां पर बारिश की वजह से पानी भर गया है। आज दिल्ली में सुबह से ही बारिश हो रही है और आसमान में घने बादल हैं। ऐसे में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सितंबर में मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल हो गया है। दिल्ली से अमित भारद्वाज की ये रिपोर्ट देखिए। बृहस्पतिवार से जो दिल्ली एनसीआर के इलाके में भारी बारिश का दौर शुरू हुआ, वो शुक्रवार को भी जारी है। कल आईएमडी ने दिल्ली और एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, तो आज मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि आज दिल्ली में पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, विजिबिलिटी कम रहेगी और इसके साथ साथ हल्की फुल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। शुक्रवार की सुबह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कहीं झमाझम बारिश हुई है, तो कहीं साउथ दिल्ली के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग के हिसाब से आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहेगा, तो अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गुप्ता के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली। हमारे साथ नोएडा से वरुण सिन्हा लाइव जुड़ गए हैं और दिल्ली से हमारे साथ ऐश्वर्या भी मौजूद हैं। सबसे पहले वरुण से जानने की कोशिश करते हैं। वरुण, आज जो एडवाइजरी जारी हुई है जिसमें स्कूल बंद कर दिए गए, ऑफिसेज भी बंद किए गए हैं, ऐसे में क्या सड़कों पे अब ट्रैफिक की परेशानी देखने को मिल रही है? देखिए, मैं इस समय गुरुग्राम में हूं और गुरुग्राम के हालात जो हैं वो मैं आपको थोड़ी सी तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये सुभाष चौक है और कल यहां पर करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम था, लेकिन आज भी स्थिति अगर आप देखेंगे तो लगातार बारिश हो रही है और ऐसी परिस्थिति में जिस जगह मैं खड़ा हूं लगभग पूरी सड़क जो है वो यहाँ पर पानी से लबालब आपको नजर आ रही होगी। ये स्थिति जो है वो गुरुग्राम में कई सारे इलाकों में इस समय देखने को मिल रही है। करीब 27 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर लगातार जो है वो जलभराव की स्थिति और ट्रैफिक की स्थिति नजर आ रही है। इसके अलावा कल एडवाइजरी जारी करी थी प्रशासन ने, साफ तौर पे कहा था कि आज वर्क फ्रॉम होम करें, लोग घरों से बाहर ना निकले। मैट डिपार्टमेंट ने पहले ही कहा है कि 24 घंटे जो है वो बारिश की संभावना है, भारी बारिश की, और ऐसी परिस्थिति में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने कल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए थे कि अगर कोई ट्रैफिक में फंसता है या फिर कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आती है तो वो उन हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके मदद मांग सकता है। तो फिर अगर सीधे तौर पर अगर हम समझे तो जो कल के हालात थे उससे थोड़े बेहतर हैं, लेकिन अभी भी तस्वीर वैसी ही है। अभी भी जगह जगह जलभराव है और लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में परेशानियां जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। लगता है कि
अगले 24 घंटे तक इसी प्रकार की परेशानियों का सामना गुरुग्राम के लोगों को करना पड़ेगा। जी वरुण ने तो कहा कि गुरुग्राम में अभी भी जलभराव की समस्या जो है वो बनी हुई है। ऐश्वर्या, आप हमें बताइए, आप ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं, वहां पर पानी की स्थिति कैसी है? क्या सड़कें अभी भी पानी से भरी हुई हैं? क्या ट्रैफिक में लोग अभी भी फंसे हुए हैं? देखिए, सड़कें तो सड़कें, लोग ज्यादातर प्रशासन की तरफ देखते हैं जब इस तरीके की कोई दिक्कत आती है। लेकिन कोई क्या करेगा जब प्रशासन के दफ्तर में ही इतना पानी भर जाए, ऑलमोस्ट घुटनों तक जब पानी आ जाए और जो गाड़ियां हैं उनकी डूबने सी की स्थिति हो जाए। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि कलेक्टर जो हैं और यहाँ पर जो डीएम हैं उनके ऑफिस में खड़ी हूँ। पीछे की तस्वीरें आपको उनसे दिखाना शुरू करना चाहूंगी। ये देखिए, बाइकें जो है लगभग आधी डूब गई हैं, गाड़ियां एक तरफ खड़ी हैं और लोग भी जो है वो इधर से उधर जा नहीं पा रहे हैं। और जो लोग यहाँ काम करते थे, दफ्तर में जो लोग काम करते थे, उनको आज छुट्टी दे दी गई है क्योंकि यहाँ पर गाड़ी लाना, बाइक लाना इस समय असंभव हो चुका है। ये देखिए, पूरा जो इलाका है, दूर दूर तक आपको जो नजर आएगा सिर्फ पानी ही नजर आएगा। तो ये कहा जा सकता है कि लगभग डूबने की स्थिति ग्रेटर नोएडा के जो डीएम है उनके ऑफिस की हो चुकी है। और बड़ा सवाल अब यही है कि अगर डीएम के ऑफिस में ये हाल हो सकता है तो अब आप समझ लीजिए कि ग्रेटर नोएडा के बाकी क्षेत्रों में इस समय जो हालात हैं वो क्या है। और लोगों का तो इस समय यही कहना है, सवाल है कि लोग दिक्कतों के लिए, शहर में दिक्कतों के लिए डीएम के पास आते हैं, लेकिन अगर डीएम का खुद का दफ्तर लगभग डूबने की कगार पे है तो आप समझ लीजिए कि प्रशासन ने पिछले पूरे साल कुछ काम नहीं किया है, जिसकी वजह से हमें ये वाटर लॉगिंग अब जगह जगह देखने को मिल रही है। तो ग्रेटर नोएडा के डीएम के ऑफिस के बाहर भी इतना जलभराव है कि वहां की परेशानी खत्म हो तभी आम लोगों की परेशानी खत्म होगी। वरुण, आप बताइए, गुरुग्राम में भी अक्सर ये तस्वीरें सामने आती हैं बड़े तौर पर कि पानी भर गया और लोग जो हैं बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लोगों के घरों के अंदर तक पानी आ गया। गुरुग्राम में कोई ऐसी जगह जहां पर पानी जो है इस बार नहीं भरा हो, पिछली बार के मुकाबले इस बार सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में हो? देखिए, अमूमन ऐसी तस्वीरें हर बार सामने निकल के आती हैं, आपने सही कहा। और बारिश के बाद ट्रैफिक के हालात, ट्रैफिक की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ना या फिर कहीं ना कहीं बारिश के बाद जलभराव की स्थिति, ये अमूमन सामने देखने को मिलती है गुरुग्राम के अंदर। आपको याद होगा कि मई के महीने में या पिछले साल कई जगह ऐसी स्थिति नजर आई कि जहां पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, ट्रैफिक में लोग फंसते नजर आए और कल भी यही हालात देखने को मिले। हाँ, ये जरूर है, ये बात सही है कि पहले जहां लगभग पूरा शहर जो है वो बारिश पड़ने के बाद रुक सा जाता था, इस बार कल की बारिश में ये देखने को मिला कि कुछ करीब 25 से 27 ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर जलभराव की स्थिति हुई और लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि प्रशासन अगर पहले से अलर्ट रहेगा, निगम पहले से लगातार ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की कोशिश करता रहेगा, तो ऐसी प्रक्रिया में जो हर बार 2 से 4 घंटे की बारिश के बाद स्थिति बनती है वो दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। और ये बहुत स्पष्ट बात है कि ये शायद 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं है। हमें हमेशा पता होता है कि मानसून में या मानसून के बाद लगातार अगर 2 दिन की बारिश अगर हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में ट्रैफिक जाम या जलभराव की पोजीशन बनती है। तो सीधे तौर पे शायद प्रशासन या फिर निगम अलर्ट मोड पे अगर शुरुआती दौर में रहे तो ऐसे हालात देखने को ना मिले। बिल्कुल ठीक बात है वरुण, अगर प्रशासन जो है पहले ही अलर्ट मोड में रहे, मानसून और किसी भी वक्त अगर 2 दिन लगातार बारिश हो जाए तो ये सारी स्थिति संभाली जा सकती है अगर पहले से ही प्रशासन अलर्ट मोड में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्या और वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि ये बारिश थोड़ी परेशानी तो लेकर आई है, लेकिन 2-3 दिन से हो रही बारिश दिल्ली एनसीआर के लिए राहत भी लेकर आई है। जिस प्रदूषण के आंकड़ों ने सबकी चिंता बढ़ानी शुरू कर दी थी, बारिश ने उस प्रदूषण को अब धो डाला है। बारिश की वजह से दिल्ली की एयर क्वालिटी में खासा सुधार आया है। AQI के जो आंकड़े पहले सांसों को उखाड़ने वाले थे, अब वो फेफड़ों को राहत दे रहे हैं। इस बरसात दिल्ली पर बादलों की मेहरबानी तो कम हुई है, लेकिन जाता हुआ मानसून दिल्ली वासियों को खुशी की सौगात देकर जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से हो रही बारिश दिल्ली एनसीआर के लिए राहत का पैगाम लेकर आई है। बरसात से न सिर्फ मौसम सुहाना हुआ है, बल्कि दिल्ली एनसीआर की आबोहवा भी साफ हुई है।
दिल्ली के जिन इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य दिनों में रेड जोन में रहता है, बरसात ने उन इलाकों में भी प्रदूषण को धो डाला है। जिन इलाकों में हवा की क्वालिटी खराब, बेहद खराब और खतरनाक के दायरे में रहती थी, बारिश के बाद वहां हवा की क्वालिटी अच्छी और संतोषजनक की कैटेगरी में आ गई है। दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इसकी गवाही दे रहा है। सितंबर की अगर बात करें तो पिछले 2 हफ्तों में अलग अलग जगह पर लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन कल और आज की बारिश के बाद जिस तरीके की स्थिति बनी है उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, यानी कि पॉल्यूशन में कमी आई है। जरा आंकड़ों पर नजर डालें तो आप देखेंगे फिलहाल दिल्ली के अंदर इस समय 74 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि ऊपर आप देखेंगे सेटिस्फैक्ट्री लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम लोग ग्रेटर नोएडा की, तो आप इस समय देख सकते हैं 53 यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। एयर क्वालिटी का इंडेक्स बताता है दिल्ली एनसीआर के लोगों की सांसों पर रहने वाले संकट से फिलहाल राहत है। यहाँ आपको बता दें कि अगर AQI 50 या उससे नीचे होता है तो इसे अच्छा माना जाता है। 50 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मॉडरेट, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच खतरनाक श्रेणी में आता है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में सामान्य दिनों में AQI 200 से ऊपर रहता है, लेकिन बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में ये 100 के नीचे है। प्रदूषण की मार झेलने वाले दिल्ली एनसीआर के लिए ये गुड न्यूज है। वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली में और एनसीआर में बारिश की वजह से अगर ट्रैफिक में परेशानी हुई है तो बारिश की वजह से सुखद एहसास भी हो रहा है। एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से निजात तो मिली ही है, वहीं दूसरी तरफ बारिश ने साफ हवा में सांस लेने का मौका भी लोगों को दे दिया है। चूंकि बारिश अभी कुछ और दिन तक जारी रहेगी, इसलिए कई ऐसे फैसले भी लिए गए हैं जिससे लोगों को बारिश से होने वाली परेशानी से बचाया जा सकेगा। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से हो रही बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं, लेकिन शहरी इलाकों में पानी ने परेशानी भी खड़ी की है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर जल भराव देखा जा रहा है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 26 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके बाद बारिश बंद होने का अनुमान है। हालांकि आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और अनुमान है कि 28 से 29 सितंबर के आसपास दिल्ली से मानसून की वापसी हो सकती है। इसके अलावा नोएडा और गुरुग्राम में भी मौसम का मिजाज दिल्ली के जैसा ही रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुमानों को देखते हुए दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एहतियातन कदम भी उठाए गए हैं। गाजियाबाद में आज कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। फरीदाबाद में भी आज स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल नहीं आने को कहा गया है। यही नहीं, गुरुग्राम में भी स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई है। गुरुग्राम में आज बारिश की संभावना को देखते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिले के सभी कॉरपोरेट और निजी संस्थानों से कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी है। जल भराव के चलते दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर कुछ रास्तों से बचकर निकलने की सलाह दी है। यही नहीं, यूपी के इटावा, फिरोजाबाद और अलीगढ़ में भी बारिश की संभावना को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। एक तरफ बारिश की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं, तो दूसरी तरफ बारिश से दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत वायु प्रदूषण में कमी को लेकर भी मिली है। कई इलाकों में AQI में भारी कमी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखा जाए तो अमूमन सितंबर में इतनी ज्यादा बारिश होती नहीं है, लेकिन इस बार बादलों ने पिछली सारी कसर मानो पूरी कर दी हो। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस वक्त दिल्ली एनसीआर के अलावा पश्चिमी यूपी में इतनी ज्यादा बारिश आखिर क्यों हो रही है। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिमी यूपी के ऊपर निम्न स्तर पर चक्रवाती स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी में बारिश का माहौल बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का मिजाज अगले 24 घंटे भी यूं ही बना रहेगा। आज दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। एक तरह से कहें तो आज दिन भर यहां बादलों का डेरा जमा रहेगा। पश्चिमी यूपी के तमाम शहरों में भी बारिश लोगों को परेशान कर सकती है, उनकी परीक्षा ले सकती है। यही नहीं, 2 दिन तक पूर्वी दिशा में हवाओं का दौर जारी रहने वाला है, जिसकी वजह से मौसम ठंडा बना रहेगा और बारिश की संभावना भी बनी रहेगी।
तो आपको बता दें, बारिश के बाद सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो है ट्रैफिक की। नोएडा में भी यही समस्या नजर आ रही है। बारिश के बाद शहर का यातायात धीमा हो गया और नोएडा से मनीष चौरसिया जो हमारे लिए रिपोर्ट लेके आए हैं उस पर डाली नजर। दिल्ली एनसीआर में बारिश पूरे तामझाम के साथ आती है, सड़कों पर जाम लेकर आती है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा में और रास्ता आपको दिखा रहे हैं वो जो दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करता है, और इस रास्ते पर इस वक्त लंबा जाम दिखाई पड़ रहा है। ऑफिस जाने का ये वक्त है। बहुत सारे लोग नोएडा से दिल्ली के लिए जाते हैं, दिल्ली में उनके ऑफिसेज हैं, और बहुत सारे लोग दिल्ली से नोएडा आते हैं, उनके नोएडा में ऑफिसेज हैं। ऐसे में ऑफिस के वक्त पर इस तरह का ट्रैफिक जाम जाहिर तौर पर बहुत सारे लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा होगा। और ये हालात तब हैं जब अब से लगभग 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है और बारिश नहीं हुई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। हालांकि रात से भले ही भारी बारिश हो रही थी, लेकिन फिलहाल भारी बारिश दिखाई नहीं पड़ रही है। उसके बावजूद ये जाम लगा हुआ है। ये नोएडा के पास की तस्वीरें हैं और ये रास्ता सीधे कुछ दूरी पर दिल्ली को कनेक्ट करता है। हालांकि नोएडा ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बारिश की वजह से रास्ते में एक वाहन खराब हो गया है, एक डीसीएम खराब हो गया, जिसे हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें और हालात सामान्य होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में सितंबर में 110 गुना ज्यादा बारिश हुई है। उम्मीद से कहीं ज्यादा ये बारिश है और यही वजह है कि जो व्यवस्था है वो अब कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में अगर आप भी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं या कोई कहीं बहुत जरूरी काम से जाना है तो एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें और कोशिश करें कि हो सके तो आज के दिन आप निकले ही ना, क्योंकि आईएमडी ने पहले ही न सिर्फ पूरे दिल्ली एनसीआर में बल्कि पश्चिमी यूपी में भी भारी बारिश की चेतावनी अलर्ट जारी किया है। तो जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से निकले। कैमरामैन अभिषेक बाई के साथ मनीष चौरसिया, नोएडा। तो दिल्ली और दिल्ली से सटे नोएडा और गुरुग्राम से जो स्थिति है वो आपके सामने हमने पेश की। आपको बता दें कि आमतौर पर यही देखा जाता है जब मॉनसून हिट करता है तो कई जगह जलभराव हो जाता है। अब बताते हैं दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर जलभराव के चलते ट्रैफिक की स्थिति इस वक्त सुस्त है। मेहरपालपुर रेड लाइट से महरौली के रास्ते में भी जल जमाव है। पानी भरने की वजह से ही फिरनी रोड और टूटा मंडी रेड लाइट पर काफी जाम लगा हुआ है। इस वक्त लोग वहां पर फंसे हुए हैं और मोती बाग जंक्शन में एमजी मार्ग पर शांति निकेतन के आसपास भी जल जमाव हो गया है, क्योंकि वहां पर कई जगह डिक्लाइन है रोड में और वहां पर पानी अक्सर भर जाता है और स्थिति आज भी बनी हुई है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से धौला कुआं की भी यही स्थिति बताई जा रही है। निवासपुर अंडरपास पास भी जल भराव से ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो धीमी हो चुकी है। सीडीआर चौक की बात करें तो महरौली से गुरुग्राम के रास्ते पे भी जल भराव की खबरें आ रही हैं और वहां पर भी ट्रैफिक की सिचुएशन लगातार बनी हुई है। निजामुद्दीन ब्रिज के नीचे भी जल भराव की वजह से ट्रैफिक सुस्त चल रहा है। सिंघू बॉर्डर पर पेट्रोल पंप के पास जल भराव से आवाजाही बाधित हो रही है और यहां पर काफी पानी भरा हुआ है। तो इस वक्त कहां पर पानी की सिचुएशन कैसी है ये हमने आपको बताया। लोगों को बारिश के चलते काफी परेशानी ना उठानी पड़े, इसके लिए गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद प्रशासन ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। जैसे कि आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा के स्कूलों को बंद रखने के आदेश दे दिए गए। भारी बारिश की आशंका के चलते आज गुरुग्राम में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया। यही नहीं, गुरुग्राम में निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम के आदेश भी दिए गए हैं ताकि शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति से बचा जा सके। इसके अलावा फिरोजाबाद, कानपुर में भी सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, इटावा में भी 3 दिन तक स्कूल कॉलेजेस को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश जीएनटी स्पेशल में बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएनटी यानी गुड न्यूज टुडे।